हेलो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वीडियो सीरीज की यह चौथी वीडियो है, फोर्थ लेक्चर है। इसमें आज हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मेल जो गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ये हमारा पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन आपने देखी है ये, इसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में गैमेटोफाइटिक जनरेशन की यह पहली सेल है। ये एक्स हैप्लॉइड नेचर की सेल होती है। हम जानते हैं कि प्लांट में दो जनरेशन देखने को मिलती हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में, एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन और दूसरी स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन का अर्थ है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जबकि गैमेटोफाइटिक जनरेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में मेल गैमेट स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जबकि फीमेल्स में फीमेल गैमेट ओवा का प्रोडक्शन होगा। और जब मेल एंड फीमेल आपस में मीट करेंगे, है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे, तब जाकर जाइगोट बनेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन की पहली सेल मानी जाएगी। तो उसी तरह से प्लांट्स में भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का बनना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो जब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन की हम बात करेंगे, मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे। और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाता है। माइक्रोगैमेटो, जैसे माइक्रो मीन्स माइक्रोगैमेट, माइक्रो मतलब छोटा, है ना। मेल के लिए हम यहाँ को माइक्रो टर्म यूज करते हैं। गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस ये प्रोसेस कहलाएगी। और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस है ये दो फेज में होती है। एक है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और दूसरा होता है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो सबसे पहली चीज आती है कि पॉलिनेशन है क्या। देखो बेटा, पॉलिनेशन का अर्थ होता है कि जो पोलन ग्रेन्स किसके अंदर बन रही है, पोलन चैम्बर्स में, है ना। स्टेमन्स के अंदर ये जो एंथर है, एंथर में जो पोलन चैम्बर है, इन पोलन चैम्बर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनेगी, उस पोलन ग्रेन का कहाँ तक पहुँचना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचना। ये यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंची और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ये एक सेम प्लांट की पोलन ग्रेन सेम प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचती है, या फिर एक फ्लावर का स्टेमन यूज होगा, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा भी यूज हो सकती है। तो कई तरह का पॉलिनेशन होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी केवल इतना कि पोलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचना क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। तो यहां पहुंचने से पहले जो क्या डेवलपमेंट होता है और यहां इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचने के बाद क्या डेवलपमेंट होगा, वो कहलाएगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट पोलन चैम्बर्स के अंदर होगा, है ना। अब हम जानते हैं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये डिवाइड होगी और डिवाइड होकर 4 पोलन ग्रेन बनाती है। पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और ये इनिशियली इस पोलन ग्रेन के अंदर आप देखेंगे, ये पोलन ग्रेन मैंने दिखा रखा है, इसमें ये इसका न्यूक्लियस है ना, ये पोलन ग्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है और एक्सैन और इंटाइन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि पोलन चैम्बर की जब ये अंदर है, तो सबसे पहले जो डेवलपमेंटल स्टेज में ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर 2 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसकी जो ऊपर की सेल है, एक बड़ी सेल दिखाई दे रही है और देखिए एक छोटी सेल दिखाई दे रही है। 2 तरह की सेल्स इसमें देखने को मिल रही है हमें, है ना। 2 तरह की सेल्स दिखाई दे रही हैं। जो बड़ी वाली जो सेल होगी, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। इस सेल को हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल और इसका न्यूक्लियस कहलाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक, जो छोटी वाली सेल है, जो छोटी सी सेल इसमें बनेगी, वो कहलाएगी जर्मिनेटिव सेल और इसका न्यूक्लियस जर्मिनेटिव न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक, जो छोटी वाली सेल, जो स्मॉलर सेल है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेटिव सेल। तो 2 तरह की सेल बनी है। द फर्स्ट सेल इज द वेजिटेटिव सेल, इट इज लार्जर एंड द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जर्मिनेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिव सेल। ठीक, यहां तक के जो स्टेप है, ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट के अंदर आएगा। मींस इतना डेवलपमेंट किसके अंदर हो जाएगा, हमारे जो प्लांट है, जो हमारे पास, इस प्लांट के पोलन चैम्बर के अंदर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, डेहिसेंस होगा। डेहिसेंस मतलब ये फटेगा। कौन फटेगा, ये जो आपका स्टेमन का एंथर है, ये फटेगा और इसके फटने से क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज होंगे बाहर,
है ना, ये पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। और ये जो पोलन ग्रेन है डिफरेंट टाइप की एजेंसीज के थ्रू, विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या अदर एजेंसीज के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचेंगे। ये देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया हुआ है, इसमें ये स्टिग्मा, ये जो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर है ये स्टिग्मा कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। इधर ये लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल कहलाता है, और ये ओवरी कहलाता है ना। ओवरी के अंदर ओव्यूल हम जानते हैं, और कहीं ना कहीं ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो हमने क्या करना है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है। हालांकि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में हमने देखा कि जो सिंगल सेल्ड पोलन ग्रेन थी ये 2 सेल्ड स्टेज तक डेवलपमेंट आपको होगा, और लगभग 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल्ड पोलन ग्रेन क्या होगी, पोलन चैम्बर से बाहर आ जाती है आफ्टर द डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहिसेंस के बाद ये पोलन ग्रेन बाहर आ जाएगी, है ना। और इस स्टेज में पॉलिनेशन होगा, है ना। तो क्वेश्चन आता है नीट का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन किस स्टेज में होता है, पोलन ग्रेन किस स्टेज में होती है। तो पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में रहेगी, और इस 2 सेल्ड स्टेज में ये पोलन ग्रेन पोलन चैम्बर से निकलकर कहां पहुंचेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक पहुंचेगी, स्टिग्मा में पहुंचेगी। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट होगा। हालांकि कुछ प्लांट में 3 सेल्ड स्टेज में भी ये डेहिसेंस होगा और सेड ऑफ होगी पोलन ग्रेन, और पॉलिनेशन की प्रोसेस 3 सेल्ड स्टेज में भी होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह प्रोसेस 2 सेल्ड स्टेज में ही हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, है ना। इसके बाद क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, मींस पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इसका ट्रांसफर हो गया। अब जाकर आगे का डेवलपमेंट कहां होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। लेकिन ये चीज भी ध्यान में रखने वाली है कि पोलन ग्रेन राइट टाइप की स्टिग्मा में पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्थेनियम की पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा में पहुंची, नहीं, पार्थेनियम की पोलन ग्रेन पार्थेनियम के स्टिग्मा में ही पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो राइट टाइप की स्टिग्मा में जैसे ही पोलन ग्रेन पहुंचेगी तो इसका डेवलपमेंट इनिशिएट होगा। कुछ केमिकल्स स्टिग्मा में प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट को प्रोसीड करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो अब जो जर्मिनेटिव सेल है ना, तो जो जर्मिनेटिव सेल है ये आगे डिवाइड करेगी, और ये जर्मिनेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाएगी। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहां को ये ऊपर वाली सेल तो कौन सी है, ये वेजिटेटिव सेल ही है, वेजिटेटिव सेल ही है, और इसका जो न्यूक्लियस है ये ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। इसका जो न्यूक्लियस होगा दैट इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस, है ना। और नीचे फर्दर मोर जो 2 नई सेल बनी है ये जर्मिनेटिव सेल से बनी है, ठीक। ये दो ये नई सेल जर्मिनेटिव सेल से बनी है, और इन सेल्स को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम मेल गैमेट कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। तो और ये मेल गैमेट बनने की ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोगैमेट बन गए मेल गैमेट, इस तरह से 2 मेल गैमेट बनेंगे। कहां बने ये बने हैं आपकी स्टिग्मा में, है ना। और जैसे ही 2 मेल गैमेट बनेंगे वैसे ही हम जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन है इसमें जर्म पोर पाए जाते हैं। बहुत सारे जर्म पोर देखने को मिलते हैं। तो इन जर्म पोर से इस तरह से पोलन ट्यूब निकलेगी, है ना। और ये पोलन ट्यूब कहां की ओर जाएगी, स्टाइल की ओर जाएगी, और फाइनली ये पोलन ट्यूब कहां पहुंचेगी, ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है वहां पहुंचेगी, और इन मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाएगी, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो सके, ठीक। तो अगर इसको हम आगे देखें, जैसे 2 मेल गैमेट बने, यहां आपको पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, पोलन ट्यूब बनने लगी, और पोलन ट्यूब बनने के साथ साथ हम यहां आपको देख रहे हैं कि जो पहला वाला जो न्यूक्लियस है दैट इज द ट्यूब न्यूक्लियस, है ना। और इसके ऊपर 2 क्या दिखाई दे रहे हैं, ये मेल गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो 2 मेल गैमेट्स आपको बने हैं, ठीक। ये 2 मेल गैमेट बने हैं, ये बाद में फीमेल गैमेट से मीट करेंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट
करेंगे। ठीक, तो इसमें जो डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का या मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट है, दो स्टेजेस में होता है। एक प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट मींस पॉलिनेशन से पहले जो सिंगल सेल्ड पोलन ग्रेन है इट डिवाइड टू फॉर्म माइटोसिस की प्रोसेस होगी। आपको जो डिवीजन होगा, अब ये माइटोसिस के थ्रू डिवीजन हो रहा है, पूरा का पूरा डिवीजन यहां भी माइटोसिस ही होगी। ठीक, कौन सी सेल में? जर्मिनेटिव सेल में। तो ये सिंगल सेल्ड जो पोलन ग्रेन है माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल जर्मिनेटिव सेल, है ना। इस स्टेज में अब पोलन ग्रेन सेट ऑफ होगी, मींस पोलन चैम्बर से बाहर निकलेगी और पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करा और जैसे ही पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, पोलन ग्रेन राइट टाइप के स्टिग्मा में पहुंचेगी, तो कुछ केमिकल की प्रेजेंस में इसका फर्दर डेवलपमेंट फिर इनिशिएट होगा। और यहां को क्या होगा कि जो आपकी जर्मिनेटिव सेल है ये डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाएगी। ठीक है, और साथ साथ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। पोलन ट्यूब डाउनवर्ड मूव करेगी और पोलन ट्यूब के मूवमेंट के साथ साथ ये आपके मेल गैमेट भी मूव करेंगे और साथ साथ ट्यूब न्यूक्लियस भी मूव करेगा। ठीक है, ये दो मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहे हैं और ये दो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचकर फर्टिलाइजिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो हमने इन 4 वीडियोस में स्टेमन का क्रॉस ट्रांसफर सेक्शन, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन और पोलन ग्रेन के बाद मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन पर डिटेल में बात कर ली है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो थैंक यू। अब आगे के वीडियो में हम फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस तरह से है प्लांट में, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।